राबिया अनम। जियो न्यूज का आज ये खुसूसी इंटरव्यू, क्या तारुफ कराएं उस शख्सियत का जो 60, 70 और 80 की दहाई में नंबर 1 रही, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का और प्री लॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम, और कंसिस्टेंसी के साथ जो नंबर 1 रही और उनके नंबर 1 होने में कोई उनका मुकाबला नहीं कर सका। कोई और चैलेंजिंग फेस सामने ऐसा आ ही नहीं सका। आज उस शख्सियत से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आप सबकी फेवरेट, हमारे पेरेंट्स की तो सबसे ज्यादा फेवरेट, आपके बहुत सारी जनरेशन ऐसी गुजरी होंगी जिन्होंने हमेशा बस इनका नाम लिया होगा। इनका अंदाज, इनका गुफ्तगू, इनके डायलॉग्स, इनके गाने, हर चीज नंबर 1 है। शबनम जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। शबनम जी अस्सलाम वालेकुम। आपको झरना कहें, शबनम जी कहें, आप जो दिल चाहे आप कह सकते। अब मैं कुछ चीजों में झरना तो मेरी असली नाम असली है नाम और शबनम फिल्म में नाम है। तो आप इजाजत है। आपको क्या अच्छा लगता है, कोई आपको झरना कह के बुलाता है या फिर शबनम? झरना तो असली है ना, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है क्योंकि मैं जब ढाका वापस गई बांग्लादेश, सब फैमिली झरना ही करके मुझे बुलाते हैं ना, तो मुझे लगता है मैं घर में आई हूँ ना। मैंने उस वक्त आपको झरना से अपना ये मेरा घर है, मैं हाउस वाइफ हूँ ना। दिस इज डिफरेंट फीलिंग्स। एंड शबनम में, शबनम में तो अदा है। कुल आपने शबनम जी 160 फिल्में की हैं या उससे ज्यादा? ऐसे ही 160 के करीब। और सबसे ज्यादा तकरीबन आपने 150 से ज्यादा फिल्में उर्दू की हैं, फिर बंगाली, फिर पंजाबी। अच्छा, मैं खुद क्योंकि न्यूज़ एंकर हूँ, मेरे लिए लहजे का तलफ़ुज़ का एक बड़ा हमेशा रहा है। तो आपके लिए पंजाबी, फिर बंगाली, फिर उर्दू, तलफ़ुज़ और लहजे का कभी मसला रहा? जी शुरू में तो रहा। जब मैं आई थी बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान से यहाँ, उस वक्त तो हुआ था, क्योंकि बहुत मुश्किल थे। अली साहब जैसा आर्टिस्ट जो सिर्फ यूं देख के कहते शॉर्ट दे दो, मैं तो रो पड़ती थी, अली भाई ये मेरी लैंग्वेज नहीं है, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दे याद करने के लिए। ओ हाँ मैं भूल गया, प्लीज़ तू याद कर ले। फिर बोला, तो इस तरह करके करके फिर कॉन्फिडेंस आ गए। फिर मैं मज़े से काम करती थी। फिर मज़े से करती थी। अच्छा, चंदा आपकी पहली उर्दू अगर सुपर हिट फिल्मों की बात करें, चंदा पहली फिल्म थी। हाँ चंदा थी। तो उसके बाद फिर कोई ब्रेक नहीं लगा आपकी उर्दू की सुपरहिट फिल्मों को। तो वो एक चंदा वाला किस तरह का वक्त था जब आपने वो फिल्म की, और उसके बाद जब आप बहुत सुपरहिट आखिर की फिल्में कर रही थी, क्या डिफरेंस आया था? जब चंदा कर रही थी किया है हमें नॉर्मल वे पे। चंदा के बाद जब एक के बाद एक हिट होते गई, एक जिम्मेदारी आ गई ना मेरे ऊपर कि इसको मेंटेन करना है, मुझे और आगे जाना है, बहुत कुछ करना है। उस वक्त सीरियस हो गई, काम को काम समझ के करने लगी, डिवोटेड हो गई थी ना काम में, कि काम के अलावा मेरी ज़िंदगी में और कुछ नहीं। इतनी आपने प्लैटिनम, गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, इतनी फिल्में दी हैं, आपके अपने दिल से करीब कौन सी फिल्म थी जिसके बाद आपने कहा कि अब तो मुझ पर ये जिम्मेदारी है कि मैं शबनम वाले लेवल को मेंटेन करके चलूं? जब मेरी अनमोल सुपर हिट हुई, 100 पता नहीं कितने ना हफ्ते चले, उसके बाद मुझे लगा और जिम्मेदारी बढ़ गई है, इससे और अच्छा काम करूंगी तो और ज्यादा होगी ना, बढ़ते ही गई, कम नहीं हुआ जिम्मेदारी। कोई ऐसी फिल्म थी शबनम जी जो आपने कहा हो कि मुझे इससे इतनी उम्मीद नहीं है शूटिंग के वक्त भी और उसके बाद भी, लेकिन वो इतनी सुपर हिट हो गई, आपने कहा अरे कौन सी फिल्म थी ऐसी? कोई एक? वो थी एक फिल्म दिल लगी, जिसमें बेग साहब मेरे साथ थे। तो हम शूटिंग करते थे, रोते थे, हाय अल्लाह ये फिल्म क्या चलेगी। अच्छा। दोनों ही खुश नहीं थे। हमने कहा ये जब रिलीज होगी ना हम भाग जाएंगे, हमें ताने पड़ेंगे। इस तरह के हम बैठ के बात करते थे। शॉट भी जब शॉट आते थे फिर शॉट भी दे रही हूँ, शॉट जब दे रही हूँ दिल लगा के दे रही हूँ, जो सीक्वेंस समझ के जो कुछ करना है दिल लगा, मगर कैमरा के पीछे आके फिर सोचता अल्लाह क्या होगा, एक ऐसी फिल्म निकल के आई और वो सुपर हिट हो गई। ऐसे सुपर हिट के असलम डार साहब नहीं है आप इस दुनिया में, ये मुझे अभी पता चला, और बहुत अच्छे थे। और अभी भी वो 2012 में जब आई तो उन्होंने कहा अब शबनम अभी भी वो पिक्चर जहाँ चलती है इतनी सुपर हिट है कि क्या बोले। 3 दहाइयों से ज्यादा का वक्त था जब आप छाई रही और बस वो शबनम का वक्त था, कोई नहीं आ सका। क्या उस वक्त कोई नंबर 1 का झगड़ा होता था जैसे आजकल हीरोइंस में होता है, बॉलीवुड भी लॉलीवुड जमाने में मेरे साथ तो किसी का नहीं हुआ, मैं फख्र से कह सकती हूँ। बहुत दोस्ती की तरह, जहाँ जिससे मुलाकात होती दोस्त की तरह, जैसे
स्टूडियो में पहुंची तो जेब बैठी है, चली गई उसका दफ्तर में बैठ के गपशप मारे, शॉर्ट रेडुआ बुलाया, चली गई। संगीता मिली, फिर निशो मिली, जो जो उस ज़माने में थे, सबके साथ मेरी बहुत अच्छा था। वो ऐसे था कि जब नई हीरोइन आती थी तो आपसे कहती थी कि आप मुझे सिखाएं, और आप सिखाती थी काम उन्हें फिर, या कोई डायलॉग डिलीवरी आपका जो बड़ा अंदाज मेरे टाइम पे कोई नई हीरोइन आ ही नहीं सकी आ ही नहीं सकी। अब हम ही बैठ के इसी इंटरव्यू से पहले ये बात कर रहे थे, आपके वक्त में कोई आ ही नहीं सकी कि हम बात करें, उस वक्त ये भी थी और ये भी थी। अच्छा, नदीम जी के साथ आपने तकरीबन कोई 50 से ज़्यादा फिल्में की, फिर शाहिद के साथ आपने दर्जनों फिल्में की, वहीद मुराद के साथ आपने बहुत फिल्में की। कौन सा हीरो था जो, मोहम्मद अली के साथ आपने बहुत कमाल की फिल्में की, कौन से हीरो थे जो आपके दिल के बड़े करीब थे और आप कहती थी बस इसके साथ मूवी होगी तो अच्छी शूटिंग गुजरेगी, अच्छी हिट हो जाएगी? नहीं, ये तो कोई नहीं कह सकता कि ये पिक्चर अच्छी होगी, मगर एक आर्टिस्ट के साथ काम करते करते एडजस्टमेंट हो जाती है। अली भाई की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, अगर कुछ कहना चाहती तो कह नहीं सकती थी क्योंकि उनके रिस्पेक्ट का डर लगता था। और नदीम के साथ इतना था कि दोस्ती ज़्यादा थी, अगर कोई शॉट खराब हुआ मुँह के ऊपर बोल भी दिया, या मैंने कोई कुछ खराब किया तो वो भी मुझे बोल देते थे। तो इस तरह हमारी फैमिली रिलेशन थी ना नदीम के साथ, तो वो बड़ा आसानी से पूरी फिल्म ऐसा हुआ जो कि रिहर्सल में हम दोनों ने बहुत अच्छा किया, टेक करे टेक, मगर टेक में वो बात नहीं आई, या मैंने फेल किया या बेग साहब ने फेल किया, फौरन कट के बाद बोला शबनम वो जगह जो तुमने रिहर्सल में किया वो टेक में नहीं दिया, या मैंने बेग साहब कहा बेग साहब आपने वो मिस कर, इस तरह एडजस्टमेंट। हम एक्टर्स की तो बात करें जिन्होंने आपके साथ काम किया, अगर गुलकाराओं की बात करें जिन्होंने आपके लिए गाने गाए, रूना लैला जी ने बड़े गाने गाए, मैडम ने गाने गाए, नैयरा नूर ने गाने गाए, महनाज ने बहुत गाने गाए, आपके ऊपर खुद फिल्माया गया आपका अपना फेवरेट कौन सा गाना था, या कौन सी गुलकारा थी जो आप कहती थी ये गाती है मेरे लिए तो खूबसूरत हो जाती है स्क्रीन? मेरे सबसे ज़्यादा जो आवाज़ मिलती थी वो महनाज से, और उसकी वजह से एक बड़ा लोगों को हो गया था आपका प्लेबैक सिंगर के लिए। तो महनाज का कौन सा कोई ऐसा गाना जो आपको बड़ा अच्छा लगता हो अभी भी अगर आप सुनते? कहना बहुत मुश्किल है हमें इस वक्त इतने सारे गाने, ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो फंक्शन हुआ अभी इसमें जो प्रेजेंट किया, जो कुछ देखा और जो न्यू जनरेशन की जो चाहत देखा, वो देख के अभी अल्फाज भूल गई। अच्छा, क्योंकि आप KLF के लिए आई हुई हैं, अभी भी एक लाइन लगी होती है लोगों की आपके लिए, आपको होता है दोबारा काम शुरू कर देती हूँ? आज जो कुछ देखा है मैंने, मेरा दिल चाह रहा है मैं दोबारा काम शुरू करूं। आप यकीन करें इस इंटरव्यू के लिए हमने जिस तरह से इन्हें यहाँ पर बुलाया और जिस तरह से ये उस झुरमट में से निकल के लोगों के आई है वो हम जानते हैं और ये जानती है। मैंने कहा ना मेरा आवाज शुरू कर दें फिल्में, वो दोबारा शुरू कर दूं न्यू जनरेशन के। तो जावेद शेख साहब अभी वजूद नाम की एक फिल्म बना रहे हैं, उसमें नदीम भी हैं, शाहिद भी हैं, अगर आप उस फिल्म में हो, अगर कोई कैरेक्टर हो मैं कर दूंगी। जावेद शेख साहब सुन लें आप कि अगर कोई कैरेक्टर है ही करेंगी, वही वाले लोग भी हैं और वो फिल्म हो भी जाएगी। बंगाली फैक्टर बड़ा एक प्री लॉलीवुड वाले वक्त में बहुत इम्पोर्टेंस रखता था, फिर वो बंगाली फैक्टर निकला तो लॉलीवुड भी नीचे आया और एक दूरियां हो गई, लॉलीवुड भी उस तरह से फिर दोबारा ऊपर नहीं हुआ। कितना इम्पोर्टेंट था, आपके दिल के कितने करीब था, और क्या आपको नहीं लगा कि इसको नहीं दूरी नहीं? जब पहुँच यहाँ 2012 में पहुँची आई थी मैं, PTV ने बुलाया, उस वक्त जब सुना इंडस्ट्री की यह हाल है, मैं तो एवेन्यू स्टूडियो तक नहीं गई, सब ने मुझे रोका कि आप जाएंगी तो वो देख के आपको आंसू आ जाएगी ना, हाल उसके इतने ख़राब है। तो जब पता चला इंडस्ट्री की यह हाल है, दुख तो हुआ है। अभी जो रिवाइव करने की कोशिशें हो रही हैं कुछ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को, आपको लगते हैं वो कोशिशें ज़रूर पूरी? अच्छा, आपकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपने अपने कम उम्र अदाकारों के साथ उस वक्त काम किया जब वो न्यू कमर्स थे, और शबनम को कोई ज़रूरत नहीं थी उनके साथ काम करने की, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी बात थी और वो सुपर हिट हो गए। अगर हम देखें गुलाम मोहिउद्दीन की बात करें, जावेद शेख की बात करें, फैसल रहमान की हम बात करें, आपने उनके साथ फिल्म की और वो सुपर हिट हो गए और तब से सुपर हिट है। कैसे आपने खुद को मनाया, या आपने कहा करते हैं काम? मैं इस तरह करके मनाती थी, मैं कहानी सुनती थी, कहानी सुन के मैं यही चाहती थी कि स्क्रीन के ऊपर शबनम ना नजर आऊं, दैट कैरेक्टर नजर आऊं। मैं भूल जाती थी कि मैं शबनम कैरेक्टर बन जाती। बॉलीवुड में आपने कभी काम नहीं किया, इंडिया की फिल्म में आपने कभी काम नहीं किया, ज़ेबा की भी बात करें तो उन्होंने भी एक फिल्म में फिर काम किया, कैसे आपने रोका खुद को? ऑफर्स तो बहुत आती होंगी। हाँ, मैं कनाडा में थी, मुझे ऑफर्स भी मिली थी, मगर मैंने काम इसलिए नहीं किया, उसमें उन्होंने मुझे कहा था उसमें अमिताभ है, रेखा जी है, शशि कपूर के साथ आपका वो गाइए, बहुत अच्छे आर्टिस्ट की बॉलीवुड। मैंने उस वक्त हाँ कर दिया, मगर मैं कनाडा से जब अमेरिका वापस आ रही थी
तो प्लेन में सोचती रही कि वो लोग इतने होंगे, डायरेक्टर भी इंडिया के, तो मैं क्या हूँ, मुझे कहानी कुछ सुनाएंगे, जब सेट पे जाऊंगी कुछ और निकल के आएगा। उस वक्त मैं कुछ ही नहीं बोल सकूंगी। तो इससे बेहतर है कि कोई ऐसा इंडिया का एक्टर जो आपने सोचा हो कि इंडियन फिल्मों में मैंने काम तो नहीं किया, लेकिन हाँ अगर ये इंडिया का एक्टर पाकिस्तानी हीरो होता तो मैं जरूर इसका बहुत सारी फिल्में करना चाहती। अमिताभ जी हैं। अमिताभ जी करना चाहती थी बिल्कुल। कोई एक ऐसी फिल्म जो आप समझती हो कि अमिताभ की थी, उसकी हीरोइन से ज्यादा मैं अच्छा रोल प्ले कर सकती थी वो? नहीं, ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मैं अच्छा कर सकती। देखिए एक आर्टिस्ट कभी नहीं कह सकते कि दिस इज एंड। जब समंदर है, समंदर के किनारा नजर नहीं आते, उसी तरह एक्टिंग में भी है। कोई नहीं कह सकता कि जी मैंने सब कुछ सीख लिया और यही ये मेरा बेहतरीन काम था, कभी पता नहीं चलता। एवरी डे सीखते हैं। ये भी आपसे जानना चाहेंगे, आपकी बहुत सारी फिल्में, कुर्बानी, कामयाबी, बहुत सारी फिल्में थी जो इंडिया ने कॉपी की। कैसा लगता था आपको कि पूरी फिल्म उठाई, मेरी कॉपी कर ली? और खुशी होती थी। वो ऐसा तो नहीं लगता था कि मेरी पूरी फिल्म उठा के कॉपी कर ली, देखिए मैं इतनी बड़ी एक्ट्रेस? मैं खुशी होती थी, मुझे खुशी मिलती थी इसलिए कि चलो हमारी फिल्म भी काम उसको कॉपी कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो नई एक्ट्रेसेस आ रही है उनके लिए कोई मैसेज अगर आप देना चाहें? मैसेज में ये कहूँगी, भाई आप लोग दिल लगा के काम करें, काम को काम समझे एंड टाइम वेस्ट मत करें। जो आज का दिन गुजर जाए, ये आज कल नहीं आएंगे वापस, तो कोशिश करें टाइम पे पहुँचे। एक प्रोड्यूसर जब आते हैं फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म बनाने के लिए, आप कोशिश करें वो दूसरी फिल्म पे शुरू करें। अगर आप टाइम से आएंगी, काम करेंगे, तो फिर उनके कुछ पैसे रिलीज होने के बाद पैसे मिलेंगे। वो 100 लोग होते हैं एक फिल्म बनाने के लिए, राइटर, पूरी इंडस्ट्री एक शबनम फिल्म नहीं बना सकते, ना हिट करा। कई हजार लोगों का रोजगार होता है, तो उनके सारे खराब हो जाएंगे। तो मेरी कोशिश ये होती थी कि उनके पैसे बचाऊं, कोई नुकसान ना करूं, ताकि ये प्रोड्यूसर रहे और दूसरी फिल्म फिर बनाए, फिर ये यूनिट का। क्योंकि ये तो एक आप लोगों का ही काम है जो कि चलता रहेगा। मेहनत करें और किसी और का टाइम वेस्ट ना करें, अपना भी ना करें। आपके जो फैंस हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में अभी बाहर भी खड़े हैं और वैसे भी बहुत है, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? उनके मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो अभी तक मुझे आप लोगों ने याद रखा है। जो 16-17 साल हो गया मैंने रिटायर ले लिया, और जब मैं यहाँ पहुँची तो सब कुछ देखकर मेरे पास कोई अल्फाज नहीं था कि मैं क्या बोलूं, बल्कि मेरे आंखों में आंसू आ गए थे बाहर, ये चाहत देख के, प्यार देख के। रॉबिन जी अब नहीं है, बहुत तकलीफदेह सवाल है मेरे लिए, अपने लिए बहुत मुश्किल था कि मैं आपसे सवाल करूं। उनके बाद कैसी है? ये तो ना पूछे, मैं रो पड़ूंगी, ये तो ना। नहीं, आपको रुलाना नहीं है, क्योंकि बहुत मुश्किल से अब टाइम गुजर रही है। तो मैं जब बुलाया मैं फौरन हाँ मैं आऊँगी। मैं चाहती हूँ बिजी रहूँ, काम करूँ, फिर बिजी हो जाऊँ। कराची कैसा लगता है अब जो आती है? उस वक्त का कराची अपना, ये कराची तो पहचान ही नहीं पहचान, बदल गया, बहुत खूबसूरत बन गया, खूबसूरत बन गया। और आपने कराची आके कराची को और खूबसूरत कर दिया। आपका बहुत शुक्रिया।